साइंस क्लास में आपका स्वागत है। साइंस क्लास का यह क्लास नंबर 14 है। चैप्टर 3 आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशों से वस्तु तक, यानी फाइबर टू फैब्रिक। तो देखिए, जांतव रेशा, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशा को हम जांतव रेशा कहते हैं, यानी कि वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश हेयर ऑफ शिप और याक। तो रेशम क्या होता है? देखिए, रेशम सिल्क, इंग्लिश में से हम सिल्क कहते हैं। तो रेशम के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं, यानी कि सिल्क फाइबर आर ऑल्सो नोन एज एनिमल फाइबर। रेशम कीट पालन, यानी कि हम इसे सेरीकल्चर कहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो रेशम कीट के रेशम के फाइबरों को बनाते हैं, यानी रेशम कीट क्या करता है? रेशम के फाइबरों को बनाता है। और रेशम प्राप्त करने के लिए कीटों का पालन रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। यानी कि रेशम प्राप्त करने के लिए जो हम कीटों को पालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इंग्लिश में मैंने यहाँ लिख दिया है, सिल्कवर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स, द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब देखिए, लार्वा कैसे निकलता है। तो देखिए, मादा कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलती है, जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाता है। यानी कि फीमेल कीट जो अंडे देती है उनसे लार्वा निकलता है, उसी हम रेशम कीट कहलाते हैं। प्यूपा जीवन चक्र की अगली अवस्था है, यानी कि कीट का जो जीवन चक्र का जो अगली अवस्था होता है उसे क्या कहते हैं? हम प्यूपा कहते हैं। कोकून, रेशम कीट द्वारा स्वयं को पूरी तरह रेशम के रेशों से ढक लेना कोकून कहलाता है। यानी कि कोकून क्या करता है? कोकून कौन सा प्रोसेस है जो रेशों से ढक ले? कीट क्या करता है? अपने आप को रेशों से जो पूरी तरह ढक लेता है उसे हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। नोट, रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए कीट क्या करता है? स्वयं को रेशों से पूरी तरह ढक लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोकून। और इसी कोकून से क्या होता है? रेशम का धागा प्राप्त होता है। रेशम का धागा किससे प्राप्त होता है? कोकून से। और रेशम के प्रकार देखिए, टसर रेशम, मुगा रेशम और कोसा रेशम। ये इससे ज़्यादा भी प्रकार के रेशम होते हैं, लेकिन ये मुख्य 3 रेशम हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊँगा। थैंक यू।